टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7th स्टैंडर्ड का 7th लेसन रहस्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारे चैनल से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। रहस्य, रहस्य मतलब क्या? तो मिस्ट्री। ये लेसन लिखा है हरिकृष्ण देवसरे जी ने। जन्म 1940, नागौद मध्य प्रदेश में। मृत्यु 14 नवंबर 2013 में। रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। परिचय: डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो इस लेसन में हरिकृष्ण देवसरे जी ये हमें क्या कर रहे हैं? तो अंधविश्वासों से दूर रहना सिखा रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। साइंस की वजह से ही वो चीज़ होती है। तो ये हम स्टूडेंट को पता है, लेकिन हम क्या करते हैं? तो कहीं से भी कुछ सुन के आते हैं और हम उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन हमें उन सब चीज़ों से दूर रहना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। तो ऐसा ही इस चैप्टर से हमें हरिकृष्ण देवसरे जी सिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि इस लेसन में कौन सी मिस्ट्री है, कौन से अंधविश्वास को दूर भगाया है। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। अब बहुत अंधेरी रात थी और चारों ओर सन्नाटा मतलब बहुत शांतता थी, कोई भी आवाज़ नहीं था। हाथ फैलाए न सूझता था मतलब क्या? हाथ फैलाए न सूझना, इस मुहावरे का मतलब है कि बहुत अंधेरा होना, कुछ भी दिखाई न देना। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। अब बहुत शांति थी, लेकिन फिर भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। आधी रात बीत चुकी थी मतलब क्या? तो मिडनाइट थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। तो मामा जी के घर से क्या था? कुछ दूरी पर सामने एक हवेली मतलब एक पैलेस था। हवेली में उजाला था। उजाला मतलब रोशनी थी। हवेली में रोशनी थी, लाइट जल रही थी। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था मतलब क्या? तो आर्यन कहा जा रहा था, खेतों को पटापट पार करता हुआ अकेले हवेली की ओर बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। तो आर्यन ने उस हवेली में आधी रात के बाद कल मतलब येस्टरडे को भी उसने ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने यह पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। मामा जी ने क्या कहा था आर्यन को कि उस पैलेस की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैलेस क्या है? तो भूतों का डेरा मतलब भूतों के रहने की जगह है। भूत मतलब घोस्ट। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। आर्यन क्या कहने लगा? मतलब वो क्यों मुस्काने लगा? क्योंकि उसके मन में आया कि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है ना, भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं है। वो जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। मतलब क्या? तो भूत वूत कुछ नहीं होते। अगर हमें कोई बताता है तो हम वही मन में रखते हैं, इसलिए वो कल्पना करते हैं कि वैसा कुछ तो होगा, मतलब इमेजिन करते हैं। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। अब भूत नहीं होते। इंसान जब मरता है तो उसका जीवन वही ख़त्म होता है, उसके आगे उसका भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब कुछ जो विज्ञान मतलब साइंस के जो टीचर थे उन्होंने बताया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। तो आर्यन ने क्या डिसाइड किया? मन में ठान लिया मतलब उसने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री को ज़रूर सॉल्व करेगा। वहाँ पे भूत नहीं है, ये सबको प्रूव करके दिखाएगा। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक ज़मींदार का परिवार रहता था।
अब मामा जी क्या कहते थे कि उस हवेली में पिछले 10-15 सालों से मतलब 10 to 15 ईयर्स से कोई भी नहीं रह रहा। पहले कौन रहता था उस हवेली में? ज़मींदार का एक परिवार था, मतलब एक बहुत अमीर आदमी उसमें रहता था जिसका ये पैलेस था। अब ज़मींदार का परिवार ख़त्म हो गया है, मतलब उसके परिवार में, उसके फैमिली में अभी कोई भी नहीं है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था तो उस हवेली में कोई भी आता नहीं, कोई भी वहाँ पे जाता नहीं है। लेकिन एक बार घिसू उधर गया था। अब घिसू एक आदमी है, वो वहाँ गया था। बेचारे का बुरा हाल हुआ था, 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। तो ये जो आदमी है वो हवेली में गया था और बेचारे का बुरा हाल हुआ था, मतलब कुछ तो हुआ होगा उसके साथ, इसलिए वो 3 महीने तक बीमार था। खाट पकड़े रहना मतलब बीमार होना, बहुत बीमार होना। तो 3 महीने तक घिसू बीमार था। आर्यन करवटें बदलता रहा, मतलब क्या कि उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो करवटें बदलता रहा, इस ओर से उस ओर ऐसे सोता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी, मतलब दूसरी रात भी उसने देखा, तब हवेली में फिर से रोशनी थी, लाइट जल रही थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। अब उसे इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? क्योंकि उसने पहली बार ऐसी कुछ स्टोरी सुनी है, वो पहली बार उस गांव में आया है। गर्मी की छुट्टियां मतलब समर वेकेशंस के लिए वो वहाँ आया है। ये एक समृद्ध गांव है। समृद्ध मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है, सब बहुत अमीर है, सबका बहुत अच्छा लाइफ वहाँ पे चल रहा है, ऐसा समृद्ध वो गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी था। यह बात आर्यन को मालूम थी। अब जो आर्यन के मामा जी है उनके पास क्या है? विदेशी मतलब दूसरी कंट्री से लाया हुआ एक डिजिटल कैमरा है। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। तो मामा जी की एक लड़की है, उसका नाम क्या है? कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया, मतलब क्या सलाह मशवरा किया, मतलब कुछ बताया उसे और सॉल्यूशन भी मांगा। तो किस बात के लिए मांगा? दोनों बहादुर थे, मतलब दोनों बहुत ब्रेव थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अब वो तैयार हो गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठान लिया पूरा कि वो क्या करेंगे, उस हवेली की मिस्ट्री को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और दोनों ब्रेव थे, भूत वूत से वो डरते नहीं थे। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फ़ोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। अब आर्यन और कनिष्का ने क्या दिमाग लगाया कि कैमरा तो हमें चाहिए, क्योंकि उन्हें जो उस हवेली में दिखेगा उन्हें क्या करना है, वहाँ की फ़ोटो खींचनी है, इसलिए उन्हें कैमरा चाहिए। फिर मामा से कैसे कैमरा मांगेंगे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि हम क्या करेंगे, तो सुबह फ़ोटो सेशन करेंगे, सब क्या करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे और कैमरा अपने पास रख लेंगे। इसलिए उन्होंने मामा जी से कैमरा मांगा और फिर क्या किया, मामा मामी का भी फ़ोटो खींचा। फिर मामा मामी के साथ कनिष्का और मामा मामी के साथ आर्यन, मतलब सभी के फ़ोटो खींच लिए। फिर मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तरह तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। अब कैमरे से बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही थी, तो मामा जी ने क्या कहा कि तारीफ़ के पुल बांधना, मतलब बहुत तारीफ़ करना। तो उन्होंने कैमरे की तारीफ़ की। क्या तारीफ़ की? कि मामूली रोशनी में, मतलब मामूली रोशनी में जहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं है, वहाँ अगर हम फ्लैश भी ऑन ना करें तब भी बहुत अच्छी तस्वीर इस कैमरे से निकलती है। कमाल का लेंस लगा है इसमें, कैमरे में जो लेंस होती है वो बहुत अच्छी है, वो ऐसा मामा जी कहते हैं। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। उनका जो आइडिया था वो काम कर गया। कैमरा किसके पास है? अब आर्यन के पास, और वो दोनों बहुत खुश हैं। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा
अवसर था। तो दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि अब कैमरा भी उनके पास है और वो मिस्ट्री सॉल्व कर सकते, इसलिए उस मिस्ट्री को पता लगाने का ये बहुत अच्छा अवसर, मतलब बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है, ऐसा दोनों सोचने लगे। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। अब अंधेरा हुआ और दोनों घर से निकल पड़े। दोनों का प्लान ही था कि आज रात हम मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहकहों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। हवेली सामने थी मतलब वो हवेली के थोड़ी नज़दीक आए थे, तो उन्हें अंदर से हंसी और कहकहे, मतलब क्या कि बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई हंस रहा है, उसकी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। मतलब क्या कि आवाज़ें आ रही थी लेकिन वहाँ पे कोई खतरा नहीं था, कोई नहीं था जो आर्यन और कनिष्का को देख सके। वे दबे पाँव हवेली में चले गए। मतलब क्या कि वो बहुत धीरे धीरे से चले गए, उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं करनी थी। अगर उनके चलने की कदमों की आवाज़ उन लोगों को सुनाई देती तो वो सतर्क हो जाते, इसलिए ये दोनों दबे पाँव गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब बीचों बीच मतलब उस हवेली के बीच में एक कमरा है, सेंटर में एक कमरा है और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद है। अगर भूत होता तो दरवाज़ा बंद वगैरह कुछ करता क्या? नहीं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद है मतलब, और हंसी की आवाज़ें भी आ रही है, मतलब अंदर कौन है? तो कोई आदमी, कोई इंसान है। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। मतलब क्या? तो खिड़कियाँ ओपन थी, खिड़कियाँ खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झाँक कर देखा। ऊपर से जब आर्यन ने झाँक कर देखा बड़ी सावधानी से, क्योंकि अगर वो आवाज़ करते तो वो पकड़े जाते। हट्टे कट्टे मतलब बहुत पहलवान जैसे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूँछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। तो उस रूम में कई हट्टे कट्टे मोटे तगड़े मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े पहलवान जैसे और बड़ी बड़ी मूँछों वाले लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज़ और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। मतलब क्या? तो शर्ट पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे और कुछ पगड़ी पहने हुए लोग थे। उनकी आँखों से आग बरस रही थी। मतलब क्या? तो वो बहुत दिखने में डरावने थे, बहुत डेंजर दिख रहे थे। आँखें लाल लाल थी, सबके चेहरे डरावने थे, सब बहुत डेंजरस दिख रहे थे। उस समय वे खाने में मस्त थे, मतलब सब लोग खाना खा रहे थे। कोई हड्डी चबा रहा था, कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। तो सब लोग खाना खा रहे थे, कोई हड्डी चबा रहा था मतलब नॉनवेज खा रहा था, कोई रोटियां खा रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा, उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। तो जब आर्यन ने ध्यान से देखा तो उनके गलों में कारतूसों की पेटी मतलब जो गोलियां होती है ना जो गन में डालते हैं, तो वो उनके गले में लटक रही थी। जैसे आपने कोई मूवी देखी होंगी तो डाकू लोग उसमें कैसे करते हैं, वो बेल्ट होता है जिसमें गन्स की जो बुलेट होती है वो लगी हुई होती है उस बेल्ट में, वैसे ही इन लोगों ने भी किया था। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी, इनके पास बंदूक मतलब गन थी और तलवार भी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे, मतलब कुछ लोग तो होश में भी नहीं थे, वो नीचे पड़े हुए थे। आर्यन ने इशारा किया, कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। आर्यन ने इशारा किया कि अंदर जो लोग हैं वो दिख रहे हैं, तो उसने इशारा किया। कैसा इशारा किया? कि कैमरा निकालो, हम फ़ोटो खींचेंगे। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज़ थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। अब अंदर कोई ट्यूब बल्ब ऐसा कुछ चालू नहीं था। गैस बत्तियाँ मतलब जो मोमबत्तियों के जैसे बत्तियाँ होती है, तो वो उसकी रोशनी बहुत तेज़ थी, जिससे क्या हुआ तो फ़ोटो निकाला जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अब दोनों ने फटाफट फ़ोटो खींचे और वहाँ से निकल गए। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा।
वहाँ फ़ोटोग्राफ़र की एक दुकान थी। अब फ़ोटो तो खींचे हैं, लेकिन फ़ोटो तैयार भी करने होंगे ना, निगेटिव से फ़ोटो भी निकालने होंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, तो आर्यन सवेरे सवेरे जल्दी उठा, उसने अपनी साइकिल बाइसिकल निकाली और नारायणपुर एक गाँव है उसकी ओर चल पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ फ़ोटोग्राफ़र की दुकान थी जहाँ से वो फ़ोटो तैयार करके ला सकता था। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। तो आर्यन गया, उसने सभी फ़ोटो तैयार की और शाम तक वह लौट भी आया। तो हमने आज क्या क्या देखा कि आर्यन अपने मामा जी के पास छुट्टियां बिताने के लिए आया था। मामा जी की एक छोटी बेटी भी है, कनिष्का। मामा जी के पास एक डिजिटल कैमरा भी है और मामा जी के घर के सामने ही एक हवेली है जिसमें भूतों का डेरा है, ऐसा सबका मानना है। इसलिए मामा जी उसे कहते हैं कि वहाँ मत जाना। फिर भी आर्यन को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि उसमें क्या है, भूत वूत तो नहीं होते, तो कौन है उस हवेली में, कौन है, ये मिस्ट्री उसे सॉल्व करनी थी। इसलिए कनिष्का और आर्यन दोनों एक रात कैमरा लेकर जाते हैं। उसमें वहाँ पे वो देखते हैं कि एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो डाकू के जैसे उसे नज़र आते हैं। वो बहुत डरावने दिखते हैं और उनके पास बंदूक तलवार ये सब भी है। उससे वो अंदाज़ा लगाता है, क्या अंदाज़ा लगाता है कि वो क्या होंगे, डाकू होंगे। इसलिए वो क्या करता है, फटाफट से उनकी फ़ोटो निकालता है। अब जब वो डिजिटल कैमरा से फ़ोटो निकालता है तो दूसरे दिन वो क्या करता है, एक गांव में जाकर फ़ोटोग्राफ़र के पास जाता है और वो फ़ोटो तैयार करके लाता है और शाम तक वो लौट आता है। फिर कनिष्का और आर्यन क्या करेंगे, ये फ़ोटो मामा मामी को दिखाएंगे, पुलिस को दिखाएंगे, उन डाकुओं को पकड़ेंगे या क्या करेंगे, और वो लोग हैं वो असल में डाकू है, चोर है या कुछ और है, ये हमें इस स्टोरी के अगले पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आपको आज की हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।